जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष कार्तिक मास का स्नान कब से शुरू होगा, कार्तिक मास कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा। तो इस कथा को, इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखें, सुनें, ताकि आपको इसके बारे में पूरा विवरण पता चल सके। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बड़ा ज़्यादा महात्म्य है। कार्तिक मास में की गई पूजा आराधना का अनंत गुना फल मिलता है। तो इस वर्ष कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो रहा है 31 अक्टूबर दिन शनिवार से। 31 अक्टूबर दिन शनिवार से आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएंगे और उसके बाद आने वाली 30 नवंबर को कार्तिकी पूर्णिमा तक कार्तिक का महीना रहेगा, अर्थात कार्तिक मास के स्नान रहेंगे। और इसी एक महीने में भगवान की पूजा आराधना, दान धर्म का अनंत गुना फल मिलता है। तो एक बार आप फिर से सुने, 31 अक्टूबर दिन शनिवार से लेकर आगामी 30 नवंबर दिन सोमवार तक कार्तिक मास रहेगा। तो इस मास में हम जो भी भक्ति करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए, कि जिनके पालन करने से भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, और किन कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो कार्तिक मास में सबसे पहला नियम यह है कि सूर्योदय से पहले ही जाग जाना चाहिए, सूर्य निकलने से पहले ही जाग जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो आसपास नदी हो तो उस नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आसपास कोई नदी नहीं हो तो घर पर ही माँ गंगा यमुना जी को याद करके स्नान करना चाहिए। नहाने के जल में गंगा जल मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर गंगा जल हो तो नहाने के जल में गंगा जल मिला लें, नहीं तो गंगा यमुना मैया को याद करना चाहिए नहाने के समय में। और उसके बाद भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान की पूजा के समय एक लोटा जल साथ में रख लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कथा उस समय करते हैं या जो भी सुनते हैं तो उस कथा की वाणी उस जल में चली जाती है। तो बाद में उस जल को घर में छिड़कना चाहिए, उसका चरणामृत लेना चाहिए। और कार्तिक मास में ही भगवान की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विधान है। तुलसी माता की पूजा इस मास में विशेष रूप से की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का बड़ा ज्यादा महत्व है, इसका बड़ा ज्यादा फल बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी जी के समीप सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। और तुलसी माता को भगवान श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्रों को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो इस बात को भी आप विशेष रूप से समझें कि तुलसी जी की पूजा आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और उसके बाद आप सूर्य देव को जल भी अवश्य दें। पूरे कार्तिक मास में सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। और उसके साथ ही अगला नियम यह है कि कार्तिक मास में हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इस कार्तिक मास में अगर हम गीता पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो भगवान की कथा को सुनना या पढ़ना कार्तिक मास में बड़ा ज्यादा पुण्यशाली कहा गया है। तो इसको आप ध्यान से सुने कि कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा कथा आप सुने और या फिर आप उसको पढ़ें, उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है। उसके बाद आता है कि कार्तिक मास में रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना चाहिए। आप किसी चौराहे पर या अपने घर में बने मंदिर पर या अपने छत पर भगवान के लिए दीपक जला सकते हैं। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक मास में दीप दान विशेष रूप से करना चाहिए। यह नियम ऐसा है कि इस नियम को पूरा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी अपने भक्तों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश पैदा करते हैं और भक्तों के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं आने देते। तो दीपदान का विशेष रूप से आप इस नियम का पालन करें। उसके बाद यह आता है
कि कार्तिक मास में भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। भगवान का जो भी नाम सबसे ज्यादा प्यारा लगे उस नाम को आप सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते उस नाम को आप ज्यादा से ज्यादा रटें, उसका नाम का जाप करें। चाहे आप माला पर भगवान के नाम का जाप करें, चाहे आप बिना माला के करें, लेकिन भगवान के नाम को ज्यादा से ज्यादा याद रखना चाहिए। क्योंकि कार्तिक मास में भगवान के जितने भी नामों का हम पाठ करते हैं, जितने नाम हम लेते हैं, उनका अनंत गुना फल मिलता है। और इस कार्तिक मास में जो भी हम दान पुण्य आदि करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। जो भी हम दान करते हैं, तो जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी भी सामर्थ्य भगवान ने दे रखी हो, उसी में से दान पुण्य आदि करना चाहिए। क्योंकि दान पुण्य करने से उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो कार्तिक मास में ही इस नियम का भी पालन करना चाहिए। और इसी कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। हमारे धर्म में यह बताया गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। इसमें कार्तिक मास में धरती पर सोना चाहिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ वह बातें कि जिनको कार्तिक मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिनके करने से भगवान हमसे रुष्ट होते हैं। तो इन कार्यों से बचना चाहिए। तो वह कार्य इस प्रकार हैं। कार्तिक मास में मांस, मदिरा और अंडे आदि से दूर रहना चाहिए। पूरे कार्तिक मास में मांस, मदिरा, अंडों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद किसी भी तरह की नशीली वस्तु का सेवन कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। और कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। पूरे कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। इसके बाद बताया जाता है कि कार्तिक मास में भोग विलास की सभी सामग्रियों से दूर रहना चाहिए। भोग विलास से दूर रहकर ही भगवान की भक्ति की जा सकती है, इसलिए भोग विलास से दूर रहना चाहिए। और हमारे धर्म ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है कि कार्तिक मास में दालों को भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में दालों को खाने की मनाही है। तो इन नियमों का आप पालन करें। तो यहाँ पर हमने जितने भी आपको नियम बताए हैं वह सारे शास्त्र के अनुसार ही बताए हैं। तो आप अपनी पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा भावना विश्वास के साथ इन नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी भगवान रहने ही नहीं देते। भगवान अपने भक्तों को सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य तो देते ही हैं, साथ में आनंद भी देते हैं, शांति भी देते हैं। और इस मनुष्य जीवन में भगवान अपने भक्तों को किसी चीज की कोई कमी रहने ही नहीं देते। भगवान तो अपने भक्तों के लिए एक से एक चमत्कार करने को तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान चमत्कार तभी करते हैं जब भक्त अपनी पूरी श्रद्धा भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नियमों का पालन करता है, भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है। तो आपसे निवेदन है कि इस परम पावन कार्तिक मास में आप भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति कीजिए, पूरे नियमों का पालन कीजिए। और फिर देखिए भगवान आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी रहने ही नहीं देंगे। तो इसी सब जानकारी के साथ एक छोटी सी जानकारी और, कार्तिक मास महात्म्य की कथा में 35 अध्याय हैं। तो हम अपने चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है कि कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से कार्तिक मास के नियमों के बारे में आपने जाना। तो हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि आप कार्तिक मास में भगवान की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।